अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए सेशन को बिना समय को व्यस्त किए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सीख लो। ये मेरा चैनल का नाम है। तो चलिए दोस्तों, बगैर समय को व्यस्त किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक्स आपको कह रहा है कि दशमलव का लसा और मसा कैसे ज्ञात करें। आइए हम सीखते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 0.5, 0.8, 1.5, हम इन्हें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले आइए सीखते हैं। इससे जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब कभी कोई संख्या दशमलव में दिया हो और उसका एचसीएफ हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, अर्थात फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। 0.5 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, 1/2 होता है। इसके बाद यहाँ से जाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। 0.8 का मतलब होता है 4/5। क्या होता है, 4/5। फिर कॉमा लगाएंगे। 1.5 का मतलब होता है 3/2। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। तो हमने पहले दिया था क्वेश्चंस में, आपको दिया गया था दशमलव के रूप में, फिर हमको क्या कर दिए, इनको कन्वर्ट कर दिए, है ना, कन्वर्ट कर दिए किस में, भिन्न के रूप में। अब देखिए, हम पिछली सेशन में ये बताए थे आपको कि जब कभी लसा पूछे अर्थात एलसीएम पूछे तो एलसीएम पूछे, बड़ा वाला जो संख्या होगा उसको देखेंगे तो बड़ा वाला संख्या 4 है। तो 4 है तो क्या करेंगे, 4 में देखेंगे, 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से पूरी भाग नहीं लगता। 1 से तो लग जाता है बट 3 से नहीं लगता। तो नहीं लगता है तो क्या करेंगे इस कंडीशन में आपको ये करना है कि 4 का टेबल कर देना है। तो टेबल कीजिएगा तो 4 दूना 8, फिर भी 8 में 3 से नहीं लगेगा, 1 से तो लग जा रहा है। फिर आगे का टेबल करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो देखिए 12 एक ऐसा संख्या है, 12 एक ऐसे संख्या है जो 4, 3 और 1 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एलसीएम निकला वो निकल गया 12। अब हम इसको निकालेंगे क्या, एलसीएम तो हो गया, तो एलसीएम किसका निकला, अंश का एलसीएम, हर का क्या होगा, एचसीएफ। तो देखिए 2, 5, 2 है ना, इसका जब कभी एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ होता है मेरे प्यारे 1 होता है। यदि आप 12 में डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 12। अर्थात कहने का मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अगले इसी क्वेश्चंस को मैं पुनः क्या करूँगा, एचसीएफ आपको निकाल कर फिर बताऊँगा कि अब इसी का एचसीएफ कैसे निकलेगा। अभी तो हमने एलसीएम निकाला है, अभी हमने क्या निकाला, एलसीएम, और एलसीएम निकालने के पश्चात अब हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए, फिर अब हम इसको एचसीएफ निकाल कर दिखलाते हैं। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्या करेंगे, ये जो दशमलव में दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे, अर्थात फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में इस सभी को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको सब बदल जाएगा। 0.5 1/2 में बदलेगा, और 0.8 4/5 में बदलेगा, है ना, और 3/2 बदलेगा, 1.5 बदलेगा 3/2 में। तो अब तो ये भिन्न के रूप में आ गया। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगी, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 4 और 3 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 1 आएगा। तो आपका एचसीएफ हो गया मेरे प्यारे
1 आ गया। ठीक है, बटा दीजिएगा। अब 2 5 2, ये 2 5 2, 2 5 2 का आप क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो सबसे बड़ा वाला जो संख्या है उस संख्या का टेबल पढ़ देना है। तो टेबल पढ़िएगा तो क्या होगा? 5 दूना 10। तो 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 5 और 4 इन सारी संख्याओं से भाग पूर्ण रूप से लग जा रही है। तो जब पूर्ण रूप से लग जा रही है इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अर्थात कहने का मतलब है कि यही जो हमारा आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा HCF। क्या आ जाएगा? HCF। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में इसी को हम एलसीएम निकाला सीखे हैं और इसमें सीखे हैं HCF कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो था इसको हम भिन्न के रूप में लिख दिए। भिन्न के रूप में लिखने के बाद अब HCF कहा है तो अंशों का HCF और हरों का LCM है ना, निकाल दिए। हमारा आंसर ये 1/10 विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।